हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हमने पिछला वीडियो एंड किया था वहीं से आज स्टार्ट करेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगा। और चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव चौहान किस चौहान शासक के दरबार में था? सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान शासकों में से किस शासक को बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है? 2023 में आया क्वेश्चन। विग्रहराज चतुर्थ, सोमदेव इनके दरबारी कवि थे। नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई है सोमदेव के द्वारा। बिसलदेव इनके दरबारी कवि थे। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है, एक नाटक। हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की है विग्रहराज चतुर्थ ने की है। विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसलदेव भी कहा जाता है। अजयराज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम हरिकेली है। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक, जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, वह था विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। बिसलदेव चौहान। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बीसलपुर की स्थापना की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने बीसलपुर की स्थापना की थी 12वीं शताब्दी में। व्याख्या, वर्तमान टोंक जिले में बीसलपुर कस्बा एवं बीसल सागर बांध का निर्माण बिसलदेव चौहान द्वारा करवाया गया था। इस काल को चौहानों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। साहित्य और स्थापत्य की सेवा कर उसने इस्पात लक्ष्य, जिसे सांबर कहा जाता है, राज्य का स्तर ऊंचा उठाया। विग्रहराज चतुर्थ ने जबालीपुर का नाम ज्वालापुर परिवर्तित कर दिया। ज्वालीपुर का ज्वालापुर नाम परिवर्तित किया। और दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया था। दिल्ली के शिवालिक अभिलेख। किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? विग्रहराज चतुर्थ मीन्स बिसलदेव चौहान। किस चौहान शासक द्वारा
जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? बीसलदेव चौहान मीन्स विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालिक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला एवं मंदिर सरस्वती कंठाभरण का निर्माण कराया, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर 1198 ईस्वी में कर दिया था। व्याख्या वापस देख लीजिए। बीसलदेव चौहान जिसने अजमेर में संस्कृत पाठशाला एवं मंदिर संस्कृत सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा कब 1198 ईस्वी में मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया।